सो हे गाइस, दिस इज अ न्यू वीडियो फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। तो गाइस, मैं आज आपको कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि गाइस जो स्टूडेंट्स अभी मैंने रिसेंटली वीडियोस डाली थी, तो उसमें सभी स्टूडेंट्स की यही एक ही प्रॉब्लम है कि उनको मार्क्स नहीं दिए गए हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेन बोर्ड में एग्ज़ाम के नंबर थे, वही सेम कंपार्टमेंट के पेपर में दे रखे हैं। बताओ, मुझे लग रहा है कि सीबीएसई ने ना अपने पेपर्स चेक ही नहीं किए हैं। मतलब कि यार, जो बच्चा 40 की एक्सपेक्टेड में है, उसके 23, 24, 25 नंबर पे एक एक नंबर से ही फेल कर रखा है सीबीएसई वालों ने। मतलब क्या उनको पास नहीं कर सकते थे? कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिए, कोई कुछ नहीं दिया। मतलब कहने की बात है कि हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, बट नहीं मिले। और आज तो 16 अगस्त हो चुकी है, और क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ही कंफ्यूज है, वो कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे। एक राय देना चाहूँगा कि हमें ना एनआईओएस से करना ज़रूरी है, क्योंकि एनआईओएस से हम ऑन डिमांड से हम अपना क्लियर कर सकते हैं। और मैंने भी अपना कल फॉर्म फिल किया है एनआईओएस का, तो मेरा भी अभी पेपर आने वाला है नेक्स्ट मंथ में। 1 महीने में मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, और बुक्स भी मैंने ले आई है। और भाई, अभी आप भी अपना एनआईओएस भरो। और आपको लग रहा है कि आपसे फिल नहीं हो रहा है, तो आप ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो आप अपना कमेंट में अपनी डिटेल्स भर दो, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बाकी आप मुझे बताओ अपनी कमेंट में कि आपने करवाना है या नहीं। और सभी स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम है। मेरे पास पेरेंट्स के भी कमेंट्स आया कि हमारे बच्चे के इतने एक्सपेक्टेड नंबर थे और हमें दिए नहीं गए हैं, और मतलब फेल भी कर दिया। कुछ बच्चों के अच्छे कमेंट्स थे, कुछ नेगेटिव कमेंट्स थे, बट कमेंट्स में बच्चे ना एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। मतलब डिस्कस कर रहे हैं कैसे की हेल्प की जाए, कैसे इम्प्रूवमेंट करा जाए। वो एक दूसरे को जानते नहीं, फिर भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। बट सीबीएसई को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि स्टूडेंट्स की लाइफ खराब करने के अलावा उनको सही करा जाए। क्योंकि यार, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और हमें पूरा पूरा साल महंगी फीस भरते हैं, और ट्यूशन क्लासेस होती हैं, और फिर हमें जाके और ये फ्री चेकिंग खराब कर देती हैं, तो कितना बुरा लगता है। हम हम इतने पैसे वाले नहीं हैं कि हम बार बार चीज़ों को रिपीट करें। नहीं, हम बहुत पहले ही बहुत सारे प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियली। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको एनआईओएस भरना चाहिए, क्योंकि एनआईओएस से हम अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं पेपर 1 मंथ के अंदर अंदर। और सिलेबस भी लिमिटेड होता है कि सभी बच्चों के साथ यही हुआ है। 99% बच्चे यही बोल रहे हैं कि हमारे नंबर सेम दिए गए हैं, और पता नहीं मतलब क्या है, कॉपी चेक की है या नहीं की है, डायरेक्ट वही नंबर दे रखे हैं सभी बच्चों के। मैं तो इस बात से बहुत कंफ्यूज हूँ कि सीबीएसई ने करा क्या है। मतलब बच्चों के नंबर वही दे रखे जो पहले एग्जाम में थे। और मैं तो यही बोलना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि अपनी रिवैल्यूएशन के लिए कॉपी डालो और मंगा लो अपनी कॉपी, और मुझे कमेंट में पिन कर देना। मुझे ये भी प्रूफ हो जाए कि हाँ, सभी बच्चों के यही सेम नंबर आए हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो हमें ही टारगेट कर रहे हैं कि आप लोग पढ़े नहीं होंगे। तो मैं उनको यही बात बोलना चाहूँगा कि हम पढ़े हैं, और आपको नहीं पता कि हमने कितनी मेहनत की है। और मुझे बताना कि सभी बच्चों के एक जैसे नंबर कैसे आ सकते हैं, ये बताओ मुझे। कि जो बच्चा इतनी दिन रात पढ़ता है, तो उनके नंबर एक जैसे कैसे आ सकते हैं? उसको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए ना। तो एग्ज़ाम में कुछ नंबर दे नहीं रखे। और एक बात और, आप एनआईओएस से भरो फॉर्म। आपकी हेल्प करना चाहूँगा मैं, क्योंकि 17 लास्ट डेट है कल की, अगस्त की, एनआईओएस वाली। तो आप आज ही फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि फिर डेट निकल जाएगी, फिर आपको नेक्स्ट ईयर ही कंपार्टमेंट का पेपर देना पड़ेगा। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अभी फॉर्म फिल कर लें। और बाकी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में, तो आप अपनी डिटेल्स वगैरह कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। मैं आपको पर्सनली आपको गाइड करूँगा। और बाकी मैं आपको आप अपने नंबर्स शेयर कर देना। और यही बोलूँगा कि आप अपने रिवैल्यूएशन के लिए कॉपीज़ मंगा लो, क्योंकि मैं भी अपनी रिवैल्यूएशन के लिए कॉपी मंगाऊँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो मैं अपनी कॉपी मंगाऊँगा। आप भी मंगा लेना। मैं आपको नंबर पिन कर दूँगा आपको पर्सनली, और आप भी अपनी प्रॉब्लम मेरे को शेयर करना। और मिलते हैं आपको
आपको पेपर क्लियर करके ही आपको यूट्यूब पे मिलूँगा, उससे पहले नहीं मिलूँगा, क्योंकि मुझे अपने फ्यूचर के लिए भी देखना है